अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप तमाम लोग पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, सब मेरे दोस्त हैं, सब हमारे चाहने वाले हैं और बाकियों की खैर है। आज भी मेरे पास एक बहुत अहम मौजू है गुफ्तगू करने के लिए और एक्सपीरियंस है मेरा, गुड एक्सपीरियंस जो कहना चाहिए। देखिए, हम दुआएं देते भी हैं और लेते भी हैं और लफ्ज़ों में भी कहते हैं कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं और दुआ निकल गई। दुआ ली कैसे जाती है और दुआ ताल्लुक़ कैसे जोड़ती है, आज थोड़ा सा मैं इस पे बोलूँगी। बहुत ज़्यादा नफ्सा नफसी का दौर है। पहले के अदवार के अंदर ये होता था कि महीनों सालों बरसों में कहीं पता चलता था फ़लाँ के नाना या दादा 70 साल के 80 साल के थे, उनकी डेथ हो गई। अब हमारे अतराफ़ में जल्दी जल्दी हमें ख़बरें आ रही हैं, फ़लाँ मर गया, फ़लाँ को हो गया, फ़लाँ का बीपी हाई कर गया था। छोटे लड़के लड़कियां, यानी किसी के साथ भी कोई वाक़या हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में जब हमें ये पता है कि हमारे जाने के लिए पहले भी वक्त तो ये भी नहीं है ना कि हमें पहले से पता हो कि हम कितने अरसे रहेंगे। अब तो और पिक्चर क्लियर हो गई है और ख़ास तौर पे लोग शायद इस बात को माने या ना माने, ये कोरोना और वैक्सीन के बाद जो है बहुत हालात डिफरेंट हो गए हैं। ज़रा सी हालत में जो है ना बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बहरहाल वापस आते हैं अपने मौजू पे। तो अब क्या करना चाहिए? लोगों के छोटे छोटे काम करना शुरू कर दें। इसकी इब्तिदा घर से करें। अगर आप कमरे में आधे घंटे 1 घंटे के बाद जा रहे हैं तो जाते हुए कमरे में पानी की एक बोतल ले जाएं। जो लोग बैठे हुए होंगे आपके घर के अफराद, वो बर्जस्ता उनके मुंह से यही बात निकलती है, मेरी फैमिली में भी, कि यार ये बड़ा तुमने नेकी का काम किया। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। इसी तरीके से घर ही के अफराद को वक्ती तौर पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, रबर बैंड की ज़रूरत है, ब्रश की ज़रूरत है, या कॉपी पेंसिल, या नाइफ़ की, या वो कोई कपड़े डाल रहा है धोकर तो आप उसके साथ खड़े हो गए, या कुछ भी नहीं है तो कोई सब्ज़ी बना रहा है तो आप उसके साथ सब्ज़ी बनाने लगे। ये छोटी छोटी सी दुआएं हो गई। अब निकल के बाहर आइए, मोहल्ले में निकले आप, अपने, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, सीढ़ियों पे कोई मौजूद है, कोई सामान ला रहा है ले जा रहा है, आपने उसकी हेल्प कर दी। लोगों की छोटे छोटे तरीक़ों से, छोटी अंदाज से, यानी एक आपकी हेल्प होनी चाहिए और दूसरे उनको ये लेसन देना चाहिए कि हम जो है वो एक दूसरे के काम करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे तो हमारे लिए लोगों के दिल से दुआ निकलेगी। फिर सलाम का वतीरा बना लें। उमूमन लोग सलाम को बड़ा अजीबोगरीब समझते हैं कि हम सलाम करेंगे, पता नहीं ये क्या रिप्लाई दें। सलाम करें, आप भी करें और आपकी फैमिली यानी आपके बच्चे भी करें। उस फैमिली का दूसरी फैमिलियों के ऊपर बहुत ही अच्छा जो है असर होता है। नेकी की हो गई। इसी तरीके से आप गए हैं, घर से बाहर निकले हैं, रिश्तेदारों में गए हैं, दोस्तों में गए हैं, उनके इतने मामूली से काम, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका फ़ोन बंद हो गया तो उसे कहा यार PTCL का कर लेना ज़रा सी कंप्लेन। मैंने 1 दफ़ा की, दूसरी दफ़ा की, तीसरी दफ़ा पूछा फ़ोन सही हुआ कि नहीं हुआ। एज़ पॉसिबल आप जो काम कर सकते हैं, एक फ्रेंड की मार्केट, घर के पास मार्केट है, वहाँ पे अबाए अच्छे मिलते हैं। दूसरी फ्रेंड ने कहा मुझे अबाए चाहिए, उसको उसका नंबर दे दिया, आप ऐसा करें उनसे रब्ता कर लें, दोनों मिलकर जो है जाके ले लें। ये आपके एक फ़ोन कर देना। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को आपस में एक दूसरे से नहीं मिलवाते, मिलवाना भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मैंने बहुत नुकसान भी उठाए। लेकिन अगर हम इसकी तवालत में जाएंगे और इस चीज़ की दूरअंदेशी में जाएंगे तो शायद हम नेकी नहीं करें। आज का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। नेकी की छोटी छोटी सी फॉर्म्स हैं, करते जाएं। अच्छा, दुआएं दें। आपके अगर पानी वाला आपके घर पे आता है, पानी पहुंचाता है, तो आप उसको कहें भाई आप पानी पिएंगे। बेशक वो पानी लेकर आ रहा है, लेकिन आपके ये कह देने से कि आप पानी पिएंगे, उसके ऊपर ये असर होगा कि ये इन्होंने मुझे कुछ अहमियत दी है। इसी तरह से हमारे पास आजकल जो आते हैं, 2 वाक़यात हुए और वो बड़े हैरान कुन थे कि ये राइडर्स आते हैं। एक दफ़ा हम, ये बीच में जो रोज़े आए थे, 9-10 मुहर्रम की शायद ये था, या इससे पहले का रोज़ा था, तो वो रोज़ा हमने रखा। तो रोज़ा अफ्तार करने का टाइम था, इतने में वो आ गया और राइडर। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, राइडर को भी बिठा के उसको रोज़ा अफ्तार कराते हैं। रमज़ान का महीना ही था, बीच के दिन थे। तो ही वो सरप्राइज्ड कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है। लोगों के दिल के अंदर से ना नेकी उठा के ले आएँ, उसके दिल को खुश कर दें
और वो आपके लिए नेकी साबित होगी। लोगों को बेशुमार दुआएं दिया करें। कोई भी आपका छोटा सा काम कर दे, अल्लाह ताला आपको आसानी दे, अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। ये दुआएं जाके इंसान के दिल पे लगती हैं कि अच्छा, अगर फरिश्ते मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं, वो ठका के एक बात कहेंगे, आमीन। अगर फरिश्तों की आमीन मुंह से निकल गई तो वो दुआ कबूल हो जाएगी और आपको कोई दर्जा मिल जाएगा। आज मैं अपनी एक फ्रेंड है, उनकी वालदा को मिलने के लिए गई। दुआ पे मैं यूँ आई कि अभी मैं बैठी थी और मैं उनके बारे में सोच रही थी कि आज उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने इतने 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 खूबसूरत अल्फाज कहे कि मेरे दिल में ना उस चीज़ की ऐसी गुंजाइश हो गई कि मुझे लगा कि उनकी बेटी से ज़्यादा मेरा और उनका गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ के 6-7 मरतबा तो उन्होंने चूमा मेरा हाथ। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बेशुमार इज़्ज़त देगा, अल्लाह तुम्हें बेशुमार आसानियाँ देगा। तुम किसी की तरफ देखोगी तो उसकी दुख और तकलीफ़ दूर हो जाएगी। किसी के लिए हाथ उठा दोगी तो उसके लिए तुम्हारे जब तक हाथ गिरेंगे नहीं तब तक उसकी मुश्किल दूर हो चुकी होगी। उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से अपने वक्त पे बहुत इज़्ज़त मिलने वाली है। जो उनकी बातें थी वो बातें नहीं थी, वो मेरे लिए एनर्जी थी। आई फेल्ट कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवाओं में उड़ रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं चाह रही थी। मैंने ये भी नहीं कहा जी जी जी, वो सुनती नहीं है, यानी उनकी वो समाज से महरूम है। ज़ाहिर है एक एज हो गई है तो समाज भी उनकी हल्की हो गई है। तो वो बोल रही थी और मैं चाह रही थी वो बोलती रहें और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, अल्लाह ताला, ये तो एक अजीब सा ताल्लुक़ है कि वो उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो मुझे ऐसी दुआएं दे रही थी कि बस मेरा दिल चाहता कि फिर उनकी दुआएं देने से मैंने ये समझा कि हमें भी ऐसे ही दुआएं देनी चाहिए। हमें भी लोगों के लिए आसानियाँ तलाश करनी चाहिए, हमें भी लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए। उनके लिए इस तरह से चलते फिरते वो जो दुआएं हैं ना, वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बना देंगी। आसमान ज़मीन से आसमान का रिश्ता, ज़मीन से आसमान का ताल्लुक़, वो ताल्लुक़ एक दफ़ा मखलूक की वजह से बन गया तो आप किसी दर्जे पे पहुंच जाएंगे। तो ये आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये बात आपसे शेयर करूं कि दुआएं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो नेगेटिव रोल है वो ये है, एक दफ़ा अगर मुझे कोई इग्नोर कर दे, एक दफ़ा मुझे कोई वैल्यू ना दे, मैं कहती हूँ कि नहीं, अब तो ताल्लुक़ रखना ही नहीं है, छोड़ो, उससे कुछ हैसियत ही नहीं थी, वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। मैं ये काम नहीं करती। हमारी एक हैं दोस्त, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो दस्तक देना, बार बार दस्तक देते रहें आप दरवाज़ों पे, तो अल्लाह ताला आपके लिए बेशुमार आसानियाँ करेंगे। लोगों के, फिर वही कहूँगी कि लोगों के छोटे छोटे से काम करें जो आपके लिए पॉसिबल हैं। अब क्या पॉसिबल है कि जैसे किसी को 500 का चेंज चाहिए, घर से बाहर नहीं कह रही, आजकल तो जाली नोट भी चल रहा है, तो अतराफ़ के जाने पहचाने लोग अगर इस तरह का कोई चेंज मांगे, वो चेंज दे दें आप। उसका फ़ायदा क्या होगा? जब बरवक्त आप किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, जैसे हमारी अम्मी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत के ऊंचे दर्जात में उनको जगह दे, तो बीनाई कमज़ोर हो जाती है तो उनसे सुई में धागा नहीं डलता था, तो जब हम धागा डाल दिया करते थे वो बड़ी खुश हुआ करती थी। मेरी दादी थी, उन्हें खाने पीने की चीज़ों का बड़ा शौक़ था, तो हम कुछ उन्हें ला कर देते थे तो वो इस कदर खुश होती थी और फ़ौरन दुआएं देती थी। तो बस हम एक दूसरे के लिए आज के दौर में उनकी मुश्किलें ऐसे ही कम कर सकते हैं, उनको बेशुमार आसानियाँ दें अपने तौर पे। और ये कभी ना सोचा करें, एक बात आपने सोचना छोड़ दी ना कि मेरे इतना करने से इस मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा जो है ना, मेरा रब बेहतर जानता है ये फ़ायदा, क्योंकि हम जिस नबी की उम्मत है ना, उन्होंने कभी भी मुड़ के ये नहीं सोचा कि मुझे इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। आप देते थे और बस देते थे, बहुत सारी दुआओं के साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बताऊँ आपको मैं कौन सी दुआएं मांगती हूँ। मेरे भी बहुत सारे लोगों से इख्तलाफात हैं, मेरे दिल को भी बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है, लेकिन मैं जब दुआ देती हूँ मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला दुनिया में तो बदला ले लीजिएगा उनसे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मुझे तंग किया है, लेकिन ना अल्लाह ताला किसी को जहन्नुम में मत जलाइएगा। बस ये मेरी एक दिली विश है। और वो सारे रिश्तेदार, मैंने अपने पास एक डायरी बनाई हुई है, सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार जो इस दुनिया से चले गए,
मैं उनका नाम लेती जाती हूँ और उनके लिए दुआएं करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम अ सिंगल। तो जब जो लोग सिंगल होते हैं, ज़ाहिर है ये तो औलाद करती है ना इंसान के लिए दुआएं, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी तो किसी के लिए दुआएं करूँ ना, तो हो सकता है मेरे लिए भी दुआएं करने वाले हाथ हों। तो अल्लाह से बहुत अच्छी, तो आज की बहुत तवील हो गई, 10 मिनट से ऊपर। मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत सारी दुआओं के साथ। नाज़मा रशीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।